हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोजेक्ट नॉलेज क्लासेस। आज हम साइंस का क्लास 9 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? जैसे कि आपको पता है, हमारी बेसिक यूनिट जो होती है बॉडी की, वो होती है सेल। जैसे कि एक अगर बिल्डिंग की बात करूं मैं, तो उस बिल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? एक ईंट, है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है सेल। ठीक है। अब सेल जब एक साथ कंबाइन हो के क्या बना लेती हैं? वॉल्स बना लेती हैं। ऐसे ही सेल्स कंबाइन हो के क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। तो टिश्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है। तो टिश्यूज जो प्लांट्स में होते हैं और जो एनिमल्स में होते हैं, क्या वो सेम होते हैं? नहीं। प्लांट्स में टिश्यूज अलग होते हैं, एनिमल्स में टिश्यूज अलग होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग और एनिमल्स की फंक्शनिंग बिल्कुल अलग होती है। प्लांट्स एक जगह रिजिड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और एनिमल्स हर वक्त वर्किंग है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हमारे हर बॉडी को, हर पार्ट को ग्रोथ चाहिए। क्या प्लांट्स में ऐसा है? नहीं, प्लांट्स में ऐसा नहीं है। हर पार्ट को ग्रोथ नहीं चाहिए होती है। जैसे कि हमारे अगर फिंगर की बात करूँ तो उसे भी ग्रोथ चाहिए, नेल्स की बात करूँ उसे भी ग्रोथ चाहिए, एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी टेक्स ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए उसे टिश्यूज़, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ की नीड होगी। बट प्लांट एक तरीके से रिजिड हैं, उनकी फंक्शनिंग कम है, उनके टिश्यूज़ भी अलग होंगे। ठीक है। तो अब हमें पढ़ने हैं सबसे पहले प्लांट टिश्यू। ठीक है। जैसे कि अब हमने पता ही कर लिया है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग हैं। तो इस चैप्टर में हम प्लांट टिश्यू की और एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आ जाते हैं प्लांट टिश्यू पे। प्लांट टिश्यू में होते हैं 2 टाइप्स के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में होते हैं 3 टाइप्स के और परमानेंट में होते हैं 2 टाइप्स के। जैसे मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और इसके फर्दर जो भी हैं वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। फर्स्टली हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक की। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक होते हैं लिविंग टिश्यूज से बने हुए। लिविंग टिश्यूज से बने हुए होंगे तो क्या होगा? नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और अगर नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा, दिस मीन्स वो क्या कर रहा है? ग्रोथ देगा किसी भी चीज को। ठीक है। तो प्लांट को ग्रोथ तो चाहिए ही, तो ग्रोथ के लिए होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में 3 टाइप्स के आ जाते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो ये क्या है? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो अगर मैं एक डायग्राम से आपको इसको समझाऊं तो कुछ इस तरीके का उसका डायग्राम है। जैसे कि प्लांट की ये स्टेम समझ लो एक तरीके से, और ये इसमें से ब्रांचेस निकली हैं। ठीक है। और ये उसकी टिप है। तो टिप मतलब जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है, बढ़ता चला जाएगा ऊपर की साइड, है ना। तो यहाँ टिप पे प्रेजेंट होता है एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। ये क्या करता है? ग्रोथ देता है टिप पर। ठीक है। टिप पर ग्रोथ होगी तभी प्लांट ऊपर की साइड ग्रो करेगा। तो एपिकल का काम है इलोंगेशन ऑफ द प्लांट। ठीक है। इसके साथ साथ ये प्राइमरी ग्रोथ हो गई। इसका मतलब अगर ये नहीं होएगी तो प्लांट नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं होएगी। सिमिलरली इंटरकैलरी की, जैसे कि आप बात ही कर रहे हैं इंटर से। इंटर का मतलब बीच में, ठीक है, मिडल। तो इंटरकैलरी, ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ प्रेजेंट होता है इंटर नोड्स पे। ठीक है। इनकी ग्रोथ करने के लिए तो ये इंटरकैलरी लेफ्ट कौन करके जा रहा है? एपिकल। देखो, अगर इस प्लांट को और बढ़ा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नोड्स निकलेंगी फिर से इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी को लेफ्ट करके जा रहा है एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड बात है लेटरल की। लेटरल, जैसे कि आपको पता है, अगर कोई भी प्लांट है, एक टाइम पे क्या होता है, उसका जो स्टेम है वो ऐसे यहाँ से इलोंगेट हो जाता है, मतलब चौड़ा हो जाता है। ठीक है। जिसे हम गिर्थ बोलते हैं, गिर्थ ऑफ द स्टेम। ये स्टेम है प्लांट की। अगर आपने ट्रीज देखे हो तो उसकी जो लोअर पार्ट होता है, उसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी हैवी होती है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है, मतलब इसका जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है, इसकी इस चीज को, गिर्थ को बढ़ाने का काम होता है लेटरल मेरिस्टम का। और साथ साथ ये किसको राइज देता है? वेस्कुलर टिश्यूज को। ठीक है। वस्कुलर टिश्यूज होते हैं
जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं कि फूड और वाटर किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्ट होएगा। इसमें आ जाते हैं दो, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम बाद में। ठीक है, बस अभी याद रखना है इसका फंक्शन कि लेटरल का काम क्या है, गिर्द को बढ़ा देना स्टेम की और रूट्स की, और साथ साथ वस्कुलर टिश्यू को राइज देना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जो टिश्यूज ऐसे सेल्स से बने हो, जैसे कि हमने बात करी थी सेल्स होती है टिश्यूज की यूनिट, तो ऐसे सेल्स से बने हो जिनकी डिवीजन होने की कैपेबिलिटी या तो खत्म हो गई हो या वो सेल डेड हो चुके हो। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट है। ठीक है, तो ये परमानेंट है। तो अब परमानेंट में बात कर लेते हैं हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स की। सिंपल होते हैं जैसे कि नाम से ही सिंपल है, सारे के सारे जो सेल्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। मतलब अगर ऑरेंज ईट लग रही है, हम ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, अगर ऑरेंज ब्रिक लग रही है तो सारी ही की सारी ऑरेंज ही ब्रिक लगी हुई होंगी उस टिश्यू में। ठीक है, तो उनकी फंक्शंस भी सबके सेम होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स में जो ब्रिक्स लगी हुई होंगी वो अलग अलग, मतलब जो सेल्स होंगे वो अलग अलग शेप के या अलग अलग फीचर्स कैपेबल होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंपल में प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है प्रोटेक्टिव, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि प्लांट टिश्यूज की बात हो रही है तो प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे। अब प्लांट को प्रोटेक्ट कौन करता है, जैसे कि इस लीफ का अपर लेयर होता है और लोअर लेयर होता है, दोनों पे ही एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस कैसा होता है, इस तरीके का एपिडर्मिस सेल टिश्यू होता है। ठीक है, वन लेयर सेल। ठीक है, दिख रहा है ये आपको। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी वेदर, कोई भी बुरा वेदर है अगर उससे, या कोई भी डिसीज है, या आउटर मोस्ट लेयर है एक लीफ का। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर मतलब किसी भी चीज की अगर मैं कवरिंग कर दूं तो उसे बचाने का काम उस आउटर मोस्ट लेयर का होगा, है ना। उस आउटर मोस्ट लेयर को ही हम बोलते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस इसे हर बुरी कंडीशन से बचाता है, और साथ साथ इस पे एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसे क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो भी अगर ट्रांसपीरेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है, उससे बचाती है। ये वाटर रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब वाटर का ज़्यादा लॉस ना होए, क्योंकि लीफ को वाटर चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। ये एक वैक्सी सब्सटेंस से बनी होती है जिसका नाम होता है क्यूटीन। इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने पहले भी पढ़ा हो कभी, तो इनके ऊपर पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छेद, है ना, और उन छेद को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। स्टोमेटा, अगर कोई लेयर है एक के ऊपर एक है और अगर उसमें कोई छेद ही नहीं होगा तो पानी या गैस जो आना और जाना है लीफ में, क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, और पानी, गैस भी चाहिए इसे और पानी भी चाहिए, तो वो कैसे होगा, तो वो इन पोर्स के थ्रू होता है, इन स्टोमेटास के थ्रू होता है। ठीक है, तो क्या ये पोर्स जो छेद है वो हमेशा खुले रहते हैं, मतलब ओपन डोर से कोई भी आओ घुस जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक किडनी शेप्ड टाइप से कवर्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो जब इनको जरूरत होती है किसी भी एक्सचेंज की, लाइक अगर इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेनी है और ऑक्सीजन बाहर छोड़नी है, उस टाइम पे ये ओपन कर देते हैं इन स्टोमेटास को और इसमें से एक्सचेंज हो जाता है। या फिर वाटर का अंदर जाना है या बाहर आना है तो डिपेंड ऑन द गार्ड सेल्स। गार्ड मतलब जो ड्यूटी करे, सिक्योरिटी करे। ठीक है, तो ये लेयर हो गई हमारी प्रोटेक्टिव लेयर, बिल्कुल, जो इसे प्रोटेक्ट करेगी। ओके, स्टोमेटा आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉर्क की बात करें तो कॉर्क भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। कॉर्क क्या है, अगर आपने देखा हो कि पेड़ की छाल जिसे हम बोलते हैं, लाइक जो बॉटल्स के उस पर भी लगी रहती है, कॉर्क बोलते हैं उसे, है ना। तो वो कॉर्क जो होती है वो डेड सेल से बनी हुई होती है ना, और वो प्रोटेक्ट करती है पेड़ को। क्यों? वो मजबूत होती है बहुत ज़्यादा, उस पर अगर कोई भी धक्का देगा तो पेड़ एकदम गिरेगा नहीं। अगर बाहर की वुड वाली बात करूँ ना मैं, वुड, अगर किसी चीज़ के ट्री की वुड कहूँ, उसे ही कॉर्क बोलते हैं, है ना। अगर उसे ऐसे करके हम फाड़ेंगे तो उसमें से एक वैक्सी सब्सटेंस निकलेगा, अगर आपने देखा हो तो, है ना, और उसी वैक्सी सब्सटेंस को हम बोलते हैं सबरन। ठीक है, उसी वैक्सी सब्सटेंस को हम बोलते हैं सबरन। ठीक है, और साथ साथ
अगर मैं बात करूँ इसकी प्रोटेक्ट करने की, तो ये सारे के सारे इन्फेक्शंस और मैकेनिकल इंजरीज से, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्री को कोई धक्का मारे और वो गिर जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये टफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, क्रिकेट बॉल्स वगैरह जो बनती हैं वो इनकी बनती हैं। ठीक है, तो कॉर्क हमारा हो गया प्रोटेक्ट करने का प्लांट को, कि किसी भी इंजरी से, किसी भी मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए। तो सपोर्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, जैसे कि नाम ही सपोर्ट करना है, तो इनका काम होता है सपोर्ट करना, मतलब प्लांट्स को हेल्प करना, उनकी सपोर्ट करना, है ना। तो पैरेनकाइमा की अगर हम बात करें, पैरेनकाइमा क्या होते हैं, इस टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनमें सेल्स कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड के या स्फेरिकल शेप जिसे हम बोल सकते हैं। और देखो, अगर मैं इनकी वॉल्स की बात करूँ, इन सेल्स की वॉल्स की, ये इनकी वॉल्स हैं, बहुत ही थिन वॉल्ड सेल होते हैं। और इसमें देखो खाली जगह आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये खाली जगह को यहाँ पे बोल दिया जाता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब खाली स्पेस, ठीक है। अब इन वैक्यूल्स का काम क्या होता है, इन वैक्यूल्स का काम होता है कुछ भी चीज स्टोर करना, है ना। अब ये क्या है, पैरेनकाइमा किसका पार्ट है, सपोर्ट का। तो सपोर्ट में ये क्या सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम कर रहे हैं, बहुत ही मेन रोल है इनका। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें क्या चाहिए होता है, वाटर्स और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करवाना पड़ता है। वो कहाँ पे होता है, पैरेनकाइमा टिश्यू करवाते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी काम आते हैं। और इन लार्ज वैक्यूल्स की वजह से, खाली जगह की वजह से इनको मिल जाती है टर्गिडिटी। टर्गिडिटी मतलब फूलापन, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा भी होगा, लीव्स को एक फूलापन मिलता है, और उस फूलेपन की वजह से इसको मिल जाता है बुएंसी कंट्रोल। अब बुएंसी क्या होती है, बुएंसी मतलब किसी भी प्लांट की फ्लोट करने की क्षमता, है ना। फ्लोट करता है प्लांट, है ना, ऐसा तो नहीं है डूब जाती हैं लीव्स। तो वो इस टर्गिडिटी की वजह से है, इस खाली जगह की वजह से है, ठीक है। और इसी खाली जगह में जहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो रहे हैं, उसी टाइप को हम बोल देते हैं एरनकाइमा, ठीक है। उसी टाइप को हम बोल देते हैं एरनकाइमा। पैरेनकाइमा का एक टाइप है एरनकाइमा। क्यों, क्योंकि ये स्टोर करता है वाटर्स और न्यूट्रिएंट्स। साथ साथ ये किस में काम आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो फोटोसिंथेसिस में अगर आपने पढ़ा हो, तो फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल चाहिए होता है, तो ये क्लोरोफिल भी प्रोवाइड कराता है। इसी स्पेशलाइज पार्ट को इसके बोल देते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स और हो गए, एरनकाइमा। एरनकाइमा क्या करता है, स्टोर करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और क्लोरेनकाइमा जो कि स्टोर करता है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल प्रोवाइड कराता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। तो पैरेनकाइमा का मेन पार्ट क्या, कि इसकी थिन वॉल सेल्स होती हैं, बहुत ही पतली सेल्स होती हैं, और बहुत सारी खाली जगह होती है। इस खाली जगह की वजह से ये प्रोवाइड करा देता है हमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कॉलनकाइमा टिश्यू की। कॉलनकाइमा टिश्यू क्या होता है, कॉलनकाइमा टिश्यू होता है जो फिलर का काम करता है, फिल करने का, सपोर्ट का काम है इसका भी, है ना। तो ये फिलर टिश्यू होता है, ये सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। जो एपिडर्मिस लेयर की हमने बात करी थी, उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है उस खाली जगह को भरने के लिए, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट दोनों ही प्रोवाइड करता है। इसकी जो सेल्स वॉल्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं इन कंपैरिजन टू पैरेनकाइमा। देखो आप दिख रही होगी, ये है इसकी सेल्स वॉल, तो इनकी सेल वॉल थोड़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ अब बात कर लेते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा की। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, जैसे कि नाम से ही है स्क्लेरन, एस से ध्यान रखना है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये स्ट्रेंथ किस तरीके से प्रोवाइड कराता है, जैसे कि अभी हमने पैरेनकाइमा और इसकी वॉल्स देखी, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। देखो ये सारी इसकी वॉल है, इसकी सेल्स की वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और ये जो वॉल है, ये लिग्निन एक हमारा कंपोनेंट होता है, हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है, उससे बनी हुई होती हैं। तो इससे क्या हो जाता है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिल जाती है। जो स्टेम्स होती हैं वहाँ पे ये स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोस्कर, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, जो अलग अलग टाइप्स के सेल से मिलके बना हो, ठीक है।
मतलब कोई ब्रिक अगर रेक्टेंगल है तो कोई हेक्सागन भी हो सकती है, जैसे कि अगर आप रोड्स भी देखते हो तो कुछ ऐसी रोड्स भी होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? वस्कुलर बंडल है, मतलब वस्कुलर बंडल वही जो हमने लेटरल टिश्यू में बात करी थी। वस्कुलर मतलब जो ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों ही ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट क्या करवाना है हमें प्लांट्स में? प्लांट्स में हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है वाटर और फूड या न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं। ठीक है, तो जो जाइलम होता है वो क्या करता है? वाटर का कंडक्शन करवाता है। कहाँ से? रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में, रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में ओनली। ठीक है, तो ये जो जाइलम है ये किस किस से मिलके बना है? ट्रेचीड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा और वेसल्स। ये जो जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर है ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अभी बताऊंगी कैसे। तो ये देखो, ये जो ट्रेचीड्स है इनका काम होता है, ये इलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है कंडक्शन करवाना वाटर का, वाटर को कंडक्ट करना। ठीक है, रूट्स से लेके आना। ठीक है, और जो ये इसके साथ में आपको दिख रहा है जोड़, ये जो जोड़ है ये फाइबर है जो इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? स्ट्रेंथ, एक दूसरे को कंडक्ट पकड़ के रखने की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये इस फाइबर को हम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है ना, जैसे कि हम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ चुके हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, साथ साथ ये जो वेसल्स हैं ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के सेल्स होते हैं जो एक के ऊपर एक लगे होते हैं लाइक अ चैनल, और ये क्या हेल्प करते हैं? कंडक्शन करवाने में, एक से दूसरे पे पहुंचाने का काम रहता है इनका। ठीक है, और ये जो पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा, जैसे कि पेरेन्काइमा का आपको काम पता ही है स्टोर करवाना, तो ये स्टोर करने का काम करता है। कहीं कुछ भी कंडक्शन करना है तो पहले हमें उसे स्टोर तो करना पड़ेगा, तो जो भी फूड या वाटर है उसको स्टोर करने का काम होता है पेरेन्काइमा का। ठीक है, तो ये होता है हमारा जाइलम का पूरा स्ट्रक्चर। कर लेते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या है? ये और जो ग्लूकोज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है बोथ डायरेक्शन में। कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी, सारी लीव्स को भी चाहिए, स्टेम्स को भी चाहिए, हर जगह ग्लूकोज चाहिए। तो वो कैसे पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा इन सेल्स के थ्रू। फ्लोएम अलग अलग सेल से कंबाइन होके फ्लोएम टिश्यू बनता है, ये तो हमें पता ही है। तो फर्स्ट जो सेल है वो है सीव ट्यूब। ये जो सीव ट्यूब है इसका काम है ट्रांसपोर्ट कराना किसका? ग्लूकोज का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। अब करवाना कहाँ है? ऊपर डायरेक्शन में भी, नीचे भी, साइड में भी, सारे में, है ना। तो इसको बताने का काम कि तुम्हें कहाँ लेके जाना है, सीव ट्यूब को बताने का काम करता है, मतलब रेगुलेट करने का काम करता है कंपेनियन सेल। ठीक है, कि तुम अब इधर चले जाओ, अब उधर चले जाओ, ये काम करता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब हेल्पर, है ना, हेल्प करता है ये। और फ्लोएम फाइबर जैसे कि जाइलम फाइबर था, क्या करता था? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता था, मैकेनिकल सपोर्ट देता था। कोई भी चीज़ है अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसे मैकेनिकल सपोर्ट की तो नीड होगी ही, तो फ्लोएम फाइबर उसको सपोर्ट करता है। और पेरेन्काइमा, जैसे कि हमने पहले भी जाइलम पेरेन्काइमा में भी पढ़ा है, क्या करता है? स्टोर कराने का काम। तो स्टोर जैसे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, शुगर, उसे स्टोर कराने का काम, फूड को स्टोर कराने का काम होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लांट टिश्यू। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू में भी 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। फर्स्टली हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको कवर करने का काम किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का। सारे बॉडी ऑर्गन्स कवर हैं, मतलब जैसे कि जो हमारी एक तरीके से कह सकते हैं हम, खाल जो होती है उसको बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू में जो भी 4 टाइप्स आ जाते हैं वो क्या क्या हैं? स्क्वेमस, क्यूबिकल, कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्क्वेमस मतलब जैसे कि स्क्वायर, है ना, स्क्वेमस से याद रखना स्क्वायर। और स्क्वायर क्या होता है? जो टाइल्स होती हैं हमारी फ्लोर की वो स्क्वायर शेप की होती हैं, तो वैसे ही शेप के होते हैं स्क्वेमस टिश्यू। ये क्या होते हैं? ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो माउथ की लाइनिंग है, जो माउथ में अंदर आप खाल देखते हैं, वो लाइनिंग, टंग की जो लाइनिंग है, वो सब स्क्वेमस टिश्यू से बनी हुई होती है। ये कुछ इस तरीके के स्क्वायर शेप के दिखते हैं, 1 लेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है जो कि टिश्यू में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबिकल की। तो क्यूबिकल से ही पता चल रहा है कि क्यूब शेप के होंगे, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं। ठीक है,
और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो थायराइड वेसिकल्स हैं या जहाँ से भी ग्लैंड सिक्रीट, मतलब जो ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड है ना, स्लाइवा सिक्रीट होता है, वहाँ क्यूबिकल एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलमनर की। जैसे कि अभी हमने पढ़ा स्क्वायर, फिर क्यूबिकल, अब आती है कॉलमनर। कॉलमनर मतलब जैसे कॉलम्स, लंबे लंबे कॉलम्स, क्यूब का बड़ा फॉर्म। ठीक है, इसमें एक स्पेशल बात है कि इसमें जो होता है कुछ अपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स का काम होता है एब्जॉर्ब करना, है ना, मतलब जैसे कि हम जो भी फूड खाते हैं उनका अब्जॉर्प्शन होना, मतलब डाइजेशन होना ज़रूरी है। तो वो डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो सब में प्रेजेंट होता है कॉलमनर टिश्यू। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है फॉर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ये स्क्वेमस का ही एक पार्ट है। जैसे कि स्क्वेमस हमने क्या पढ़ा कि टाइल जैसी शेप का होता है। अगर मैं टाइल्स को एक के ऊपर एक रख दूं तो वो कैसा लुक ले लेंगी, वैसा ही लुक ले लेता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कि हमने क्या करा, स्क्वेमस टिश्यू को एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया लेयर्स में। ठीक है, ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, यूट्राइन, ओसोफेगस। और ओसोफेगस में स्क्वेमस की जो स्क्वेमस है उसमें ओसोफेगस क्या है, फूड पाइप, जो फूड पाइप की लाइनिंग है वो स्क्वेमस से बनी है। ऐसी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस भी इसमें हेल्प करता है ओसोफेगस में, ओसोफेगस को बनाने में और यूट्राइन को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारे ऑर्गन्स किस किस से कवर हैं उसकी बात करी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव से ही पता चल रहा है जो हमारे ऑर्गन्स मसल्स को कनेक्ट करेगा, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने का काम। तो कनेक्टिव में भी हमारे आ जाते हैं 4 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का काम होता है जो भी स्पेस हमारे ऑर्गन्स के पास खाली है उसे भरने का, है ना, स्किन मसल्स के बीच में जो स्पेस है उसे भरने का। तो एरियोलर का बेसिकली काम हुआ कि हमारी जो भी खाली जगह है उन्हें फिल करने का। ठीक है, एरियोलर टिश्यू का कनेक्ट करने का, मतलब अगर खाली जगह रहेगी तो वह कनेक्ट ही नहीं होएगा, तो वहाँ कुछ भरने का, वो भरेगा एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट एडिपोज। एडिपोज को फैट स्टोरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ये फैट स्टोर करता है, जहाँ पे भी कुछ उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे तो मतलब वहाँ पे कुछ फैट स्टोर हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि हमारी जो स्किन है, कुछ इंटरनल पार्ट्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पे फैट स्टोर होता है। जैसे कि बिलो द स्किन, स्किन के नीचे भी फैट स्टोर होता है। हमारे जो हार्ट के अराउंड जो स्किन है उसके पास भी, ठीक है, ब्रेन के अराउंड भी, ऐसी कुछ जगहों पे एडिपोज होता है। जैसे कि हमारी आई बॉल्स के नीचे एडिपोज होता है। मेनली आपको याद रखना है कि ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है जो फैट को स्टोर करता है। ठीक है, स्केलेटल। स्केलेटल टिश्यू, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटल मतलब हड्डी, है ना। तो सबसे पहले स्केलेटल क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है, किस चीज़ को कनेक्ट करेगा, बोन्स। बोन्स क्या है, स्केलेटल ही है ना। और बोन्स क्या होता है, फ्रेमवर्क, हमारी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क जिससे हम कनेक्ट हुए हुए हैं। अब ये जो बोन्स हैं ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये किसके थ्रू जुड़ी हुई हैं, लिगामेंट्स के। तो बोन और बोन को कनेक्ट करने का काम लिगामेंट। सुना भी होगा कि लिगामेंट टूट गया, मतलब बोन और बोन के बीच में जो लिंक था वो टूट गया। तो सोचो उसको कितना पेन होगा, है ना। तो बोन और बोन को लिंक करने का काम होता है लिगामेंट का। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है, आप देखते भी हमारी बोन मुड़ती और खुलती रहती है ना, ऐसा तो नहीं है। तो ये इलास्टिक नेचर का होता है। टेंडन्स होते हैं इसमें, मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने का काम। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है तो मसल्स और बोन्स, मसल और बोन भी हमारी कनेक्ट रहेंगी किसी ना किसी। ये थोड़े अच्छे, मतलब इसका जो होता है फाइब्रस होता है, ये जैसे धागे टाइप से होते हैं ये। ठीक है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। नेक्स्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो होते हैं लेस इलास्टिक, मतलब वो अच्छे इलास्टिसिटी देते हैं। जैसे कि हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ईयर्स पे, नोज पे। अगर आप देखें तो अपनी ईयर को अगर आप फोल्ड कर सकते हैं, है ना, तो जो वहाँ पे बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ठीक है, आराम से मुड़ पाती हैं, लेस हार्डर, और नोज और ईयर पे प्रेजेंट होता है ये कार्टिलेज। ठीक है, ये हमारी स्केलेटल की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कनेक्टिव में ही फ्लूइड या ब्लड सेल्स की। फ्लूइड क्या है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में फ्लूइड है ब्लड, जो सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है, आपको भी पता है ना। तो जैसे आरबीसीज,
इसमें ब्लड सेल्स में आ जाते हैं आरबीसी सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स हमारे जो भी बैक्टीरिया या इंजरी या कुछ भी हुआ है उससे प्रोटेक्ट करना, वायरसेस से प्रोटेक्ट करने का काम होता है वाइट ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमारे कभी चोट लग गई तो ब्लड फ्लो हुआ तो ब्लड एक टाइम पे रुकता है, उसे हम बोलते हैं क्लोटिंग, रुक जाने को बोलते हैं क्लोटिंग। तो वो क्लोटिंग करवाने का काम प्लेटलेट्स का होता है। अगर ब्लड ज़्यादा फ्लो कर जाएगा तो हम ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू की। अब मसल्स तो हमारी बॉडी में होती ही हैं, है ना, तो मस्कुलर टिश्यूज़ भी होंगे। तो स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में 3 टाइप्स होते हैं। जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके की शेप की होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब न्यूक्लियस इसमें काफ़ी सारे होते हैं, एक नहीं होता। ठीक है, जो इनके सेल्स होते हैं उसके मसल उसमें न्यूक्लियस काफ़ी सारे होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं। अनब्रांच मतलब इसकी कोई ब्रांच नहीं निकली हुई। ठीक है, ये बात इनमें मस्कुलर टिश्यू में डिफरेंस में आ जाती है, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये क्या करती हैं, मसल और स्केलेटन को जोड़ती हैं, किसके थ्रू? टेंडन्स के थ्रू। जो हम पढ़ चुके हैं कि मसल और बोन को जोड़ने का काम टेंडन का होता है, तो टेंडन के थ्रू इसे जोड़ती हैं मसल्स। ठीक है, और ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो जिसे हम हिला सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से उनको काम करवा सकते हैं, हमारे कंट्रोल वाली चीज़ों को बोलते हैं वॉलेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। अब देखो इसकी शेप कैसी दिख रही है, कुछ इस तरीके की शेप है इसकी, सेल्स की कुछ इस तरीके की शेप है। इसे शेप को स्पिंडल शेप सेल बोलते हैं। और साथ में इसमें जो न्यूक्लियस दिख रहा है वो आपको एक ही दिख रहा है, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड है और अनब्रांच्ड है, इसकी कोई ब्रांच भी नहीं है और स्पिंडल शेप का सेल होता है। ये जो मसल्स होती हैं ये हमारे इंटरनल पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारी जो स्टोमक है उस पर भी मसल होगी, है ना, इंटेस्टाइन्स है उस पर भी मसल्स होंगी। तो वो होती हैं इनवॉलेंट्री, हमें नहीं पता वो कैसे वर्क कर रही हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री बोलते हैं उन्हें। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बीच में भी कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जैसे कि कार्डियक अरेस्ट अगर आपने सुना हो, जो हार्ट अटैक में बोलते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब ये मसल कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? अब कार्डियक से आप याद रखना कि ये हार्ट में प्रेजेंट होंगी, जो हार्ट की मसल्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगी। ये भी इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और ये कैसी होती हैं, देखो ये कुछ इस तरीके की शेप की होती हैं अगर आपको दिख रही हैं तो। और ये जो इनके सेल्स होते हैं वो यहाँ तक होते हैं, देखो दिख रहे हैं। तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड है लेकिन ब्रांच्ड है, साथ में ब्रांच निकली हुई है, इसमें ध्यान रखना है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है एंड ब्रांच्ड है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती हैं? जो वॉल ऑफ हार्ट है, जो हार्ट की वॉल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू में कोई भी टाइप नहीं है। नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? हमारे ब्रेन में और जो हमारा स्पाइनल कोड है वहाँ पर। ठीक है, ये क्या करते हैं, नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, हमारे बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं, देन ब्रेन उसे रिस्पॉन्ड करता है वापस में इंफॉर्मेशन पे, जो भी रिस्पॉन्ड करना है। तो जो बाहर का इन्वायरमेंट है जिसको हमने लिया एज अ इंफॉर्मेशन, उसे स्टिमुली बोलते हैं। ठीक है, जिस पे हमें रिएक्ट करना है। लाइक मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि अगर पानी गर्म है तो अगर हमने हाथ डाला, हमें नहीं पता था वो गर्म है, लेकिन हमारा हाथ एकदम से पीछे जाएगा, तो हमने बाहर से एनवायरनमेंट से क्या लिया कि पानी गर्म है, ये इन्फॉर्मेशन हमने ब्रेन्स तक पहुँचाई, किसके थ्रू? नर्वस टिश्यू के थ्रू, नर्व्स के थ्रू। ठीक है, जो हमने इन्फॉर्मेशन बाहर से ली वो हो गई स्टिमुली, तो स्टिमुली पे रिएक्ट करने का काम हो गया नर्वस टिश्यूज़ का। ये कुछ इस तरीके के लॉन्ग नर्व सेल्स होते हैं, इन्हें न्यूरॉन्स भी बोलते हैं और नर्व सेल्स भी बोलते हैं। लगभग 1 मीटर लॉन्ग होते हैं और इनका जो फंक्शन है, देखो आप दिख रहे होंगे, तो ये जो लंबे लंबे हेयर लाइक्स दिख रहे हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये बीच में इसका न्यूक्लियस इस सेल का, और ये जो ये वाली लॉन्ग सी चैन दिख रही है इसे एक्सॉन बोलते हैं, और ये इसकी एंडिंग है, और यहीं से एंड से दूसरा नर्व सेल कनेक्ट हो जाता है। इन दोनों के कनेक्शन के बीच में जो गैप होता है उसे हम सिनेप्स बोलते हैं।
ठीक है। और ये पूरा का पूरा नर्व सेल है जो ये सारी फंक्शनिंग करता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो टिश्यूज़ की तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।